हर किसी का एक सपना होता है यार, मेरा खुद का कोई बिजनेस हो, बड़ा ना सही छोटा ही हो, लेकिन मेरा खुद का हो। चाहे एक छोटी सी ग्रोसरी की शॉप हो जहां मैं किसी का एम्प्लॉय ना हूं बल्कि खुद का मालिक हूं। लेकिन इसी सपने के चक्कर में हजारों लोग अपनी जीवन की कमाई हुई पूंजी जो है ना बिजनेस में लगा देते हैं और 6 महीने या साल भर के अंदर दुकानें बंद करनी पड़ती है। सवाल ये नहीं है कि किराने का काम अच्छा है या बुरा, बल्कि सवाल ये है कि क्या हम किराने का काम करने के लिए रेडी हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कब ये काम प्रॉफिटेबल होता है और कब ये काम बहुत बड़ी गलती बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत है आपका मेरे चैनल दीपक ग्रोसरी बिजनेस में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकेशन की। क्या आपके पास ऐसी लोकेशन है जहाँ किराने का काम चल सके, जहाँ कस्टमर का अच्छा खासा फुटफॉल हो। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि एक एरिया है जहाँ पर 2 किराने की दुकान है। पहले तो जो है वो रोड पे है, ठीक है, जहाँ कस्टमर का अच्छा खासा फुटफॉल है, जहाँ कस्टमर मतलब रेगुलर चल रहा है। और दूसरी जो दुकान है वो है गली में, ठीक है, गली में है जहाँ कस्टमर को पूछ के ढूंढ के या कोई सामान उस दुकान में नहीं मिल रहा तो उस दुकान में जाना पड़ रहा है कि भाई कहाँ से लूँ, तो वो बता रहा है कि गली में भी एक दुकान है वहां से ले लो। क्या उस गली में आपकी दुकान चल पाएगी? देखो, लोकेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए जहाँ कस्टमर रेगुलर चल रहा है, कस्टमर ढूंढता हुआ आ रहा है या जब कोई उसे बता रहा है तब वो वहाँ आ रहा है। तो ऐसी दुकान जो है प्रॉफिटेबल नहीं होती, ऐसी दुकान में आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। तो ऐसी लोकेशन में दुकान खोलने से क्या होता है, देखो कस्टमर हमारे पास आते हैं, भले ही हमने कितनी टॉप की दुकान खोली है, बहुत अच्छी हमने दुकान खोली है, बट लोकेशन हमारी सही नहीं है ना। ऐसी जगह में हमने दुकान खोल लिया। अब दुकान खोलने से हुआ क्या कि कस्टमर वहाँ आए नहीं, कस्टमर आए नहीं, लेकिन जो दुकान के खर्चे हैं वो तो हमें निपटाने हैं ना, वो तो हमें कैसे ना कैसे करके करने हैं पूरे। तो उसके लिए हमने क्या करा, अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल किया। सेविंग्स लगा के हमने अपनी दुकान के जो खर्चे हैं अदर्स वो निकाले। अब हुआ क्या, सेविंग्स खत्म हुई, यहाँ काम तो चल नहीं रहा, तो एट लास्ट हमें दुकान बंद करनी पड़ती है। उससे क्या होता है, जो हमारी पूंजी, जो हमारी जमा पूंजी है वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसी लोकेशन अच्छी नहीं है तो दुकान प्रॉफिटेबल नहीं होती। इसीलिए लोकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आप अपना किराने का काम खोलना चाह रहे हैं तो। ये तो था पहला पॉइंट। अब मान लीजिए लोकेशन आपके पास बहुत अच्छी है, मार्केट के अंदर वो दुकान है जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन वो दुकान जो है आप किराए में ले रहे हैं, आपकी खुद की नहीं है। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि भाई वो दुकान मत कीजिए, चाहे वो कितनी अच्छी लोकेशन में हो, लेकिन दुकान अगर रेंट की है ना तो भाई उसको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि आज जो है ना कंपटीशन का टाइम है, इतना ज़्यादा मार्जिन अब ग्रोसरी के काम में रहा नहीं है। देखिए 10% के मार्जिन में आपको रेंट भी निकालना है, ठीक है, स्टाफ का खर्चा हो जाएगा, बिजली का खर्चा हो जाएगा। और इन सब के बावजूद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मकान मालिक का क्या पता है कब वो आपका रेंट दोबारा बढ़ा दे या कब आपको दुकान खाली करने के लिए कह दे। अब होता क्या है, हमने दुकान तो सेट करी, बहुत मेहनत करी हमने अपनी दुकान में, दुकान हमने सेट कर ली, अच्छी चलने भी लग गई मान लीजिए, और मकान मालिक ने कह दिया जी दुकान खाली करो, कितनी भी अच्छी हो, लेकिन रेंट की दुकान बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए हमने रेंट पे दुकान ले ली, जो हमारी जमा पूंजी हमने उस दुकान में लगा दी, हमने उसमें रैक्स लगा दिए बढ़िया, हमने उसमें लाइटिंग अच्छी कर दी, हमने उसका डेकोरेशन बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन महीने 6 महीने साल भर के अंदर अगर मकान मालिक हमें ये दुकान खाली करने के लिए कह दे या रेंट इतना ज़्यादा बढ़ा दे कि हम उस अफोर्ड ना कर पाएँ, तो हमें तो दुकान खाली करनी पड़ेगी ना। अगर आप अपनी दुकान में प्रॉफिट चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी दुकान को ग्रो कर पाऊँ, तो उसके लिए आपको अपनी दुकान होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। एक एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपकी दुकान जिस मोहल्ले में है उस मोहल्ले में और कितनी दुकानें, मान लीजिए उसमें 1 या 2 दुकान और है राशन की ऑलरेडी, और उनका जो इन्वेस्टमेंट है अपनी दुकान में वो 10-10 लाख रुपए का है, ठीक है। अब आप नए आप अपना दुकान खोल रहे हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट जो है अभी 5 ही लाख रुपए का है। तो एक दुकान जिसमें 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का सामान भरा हुआ है, और दूसरी दुकान जिसमें 5 लाख का सामान भरा हुआ है, तो आपके हिसाब से भीड़ किस में रहेगी, कस्टमर कहाँ जाएगा? कस्टमर वहीं जाएगा जहाँ 10 लाख का सामान है। क्यों? क्योंकि उसके पास सारी वैरायटी सब कुछ मिलेगा उसके पास। आपका 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है उस इन्वेस्टमेंट में तो आप उन दुकानों का कंपटीशन नहीं कर सकते ना, उन दुकानों को कम्पीट नहीं कर सकते ना। इसीलिए जब तक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ना हो, प्रॉपर पैसा हमारे पास ना हो अपना स्टोर खोलने के लिए, तब तक हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। नहीं तो जो पैसा है ना हमारा वो भी हमारा बर्बाद हो जाएगा अगर हम पहले लगा लेंगे। अभी आप कुछ तो काम कर ही रहे होंगे, है ना, तो कुछ टाइम और उस काम को कीजिए, पैसा थोड़ा सा और जमा कीजिए, इतना कीजिए कि कम से कम वो जो बगल वाली दुकान है आप उसको तो कम्पीट कर पाए, उससे तो कंपटीशन ले पाए। कंपटीशन लेना इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आज का जो टाइम है ना, ऐप्स का टाइम है। आज ऑनलाइन ऐप्स इतनी आ गई है बाजार के अंदर कि एक क्लिक में सामान आ रहा है। और वहीं मान लीजिए आपकी दुकान है, आपकी दुकान में कस्टमर आया, उसको वो सामान नहीं मिला और वो ऑनलाइन से आज मंगा रहा है, तो अगर उसको आज वो ऑनलाइन से मंगा लेगा तो कल भी वो ऑनलाइन से मंगा सकता है ना। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो बर्बाद होगा। तो ये ऐसा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होता। प्रॉफिटेबल बिजनेस वो होता है जिसमें आप जो कस्टमर आपसे मांगने आया आपके पास वो हो। 1-2 सामान की मैं बात नहीं करता, आप ये नहीं कह सकता मैं कि 100% सामान आपके पास मिल जाए, लेकिन कम से कम 80% सामान तो आपके पास होना चाहिए ना। इसीलिए बिजनेस तब करना है जब हमारे पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो उस बिजनेस को करने के लिए। ये था मेरा तीसरा पॉइंट। और चौथा और लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम, पेशेंस। क्या आपके अंदर इतना पेशेंस है, आप रुक सकते हैं?
क्योंकि देखिए अगर आप ये सोच के दुकान खोल रहे हैं कि आज मैंने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरी लोकेशन अच्छी है, 10 लाख का मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया और आज ही से जो है मेरी दुकान ना बिल्कुल धड़ फड़ चलने लगे, मतलब मेरी दुकान में रोज का 20,000, 30,000, 40,000 का गल्ला होने लगे, तो भाई ऐसा नहीं होता। बिजनेस टाइम मांगता है ग्रो करने के लिए। अगर आप उतना टाइम बिजनेस को दे सकते हैं तो ही आप बिजनेस खोलिए, नहीं तो बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं होगा। बिजनेस प्रॉफिटेबल तब बनता है जब हम उसको टाइम देते हैं, क्योंकि बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है, कस्टमर बनाने में टाइम लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जो बिजनेस जब आप करने लगेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि एक महीने पहले महीने से ही या दूसरे महीने से ही मेरा काम एकदम से अप हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर पेशेंस है, आपकी लोकेशन अच्छी है, आप अपनी दुकान को टाइम प्रॉपर दे सकते हैं, दूसरी बात आपकी दुकान अपनी खुद की है, तो ही राशन की दुकान खोलना, तो ही ये प्रॉफिटेबल होगा, अदरवाइज ये आपको नुकसान में ही डालेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई जानकारी अगर आप किराने से रिलेटेड चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपको उसका रिप्लाई दूं।